समझते हैं इस वीडियो में हम लोग कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम किस तरह से किया जाता है, हम किन किन आधार पर कोलाइडल सिस्टम को या कोलाइडल सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहला जो डिवीज़न है वो इस आधार पर किया गया है कि हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए कौन सा डिस्पर्सन मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में बेसिकली दो फेज़ होती हैं सिंपली, या दो कंपोनेंट होते हैं, जिनमें से एक होता है डिस्पर्स्ड फेज़ जो किसी डिस्पर्सन मीडियम में जाके डिज़ोल्व होगी या मिक्स होगी, और दूसरा सिंपली डिस्पर्सन मीडियम। अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें डिस्पर्सन मीडियम एयर है, तो इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को बेसिकली हम एरोसॉल बोलते हैं। और सिंपली आप इसका एग्जांपल क्लाउड है या स्मोक है, इन सब में जो सॉल्वेंट है या डिस्पर्सन मीडियम होती है वो बेसिकली एयर होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए डिस्पर्सन मीडियम अगर वाटर इस्तेमाल किया गया है तो फिर उस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसॉल बोलते हैं। सिंपली उसमें वाटर डिस्पर्सन मीडियम की तरह यूज़ किया जाएगा। सिमिलरली अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसा बनाना चाह रहे हैं जिसमें अगर हमने उसके लिए डिस्पर्सन मीडियम अल्कोहल का इस्तेमाल किया है तो वो एल्कोसॉल कहलाएगा, और अगर बेंजीन का इस्तेमाल किया है एज अ डिस्पर्सन मीडियम या सिंपली सॉल्वेंट तो वो बेंजोसॉल कहलाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि सोडियम क्लोराइड बेंजीन में एज अ कोलाइड की तरह वर्क करता है, जबकि वाटर में किसकी तरह वर्क करता है, क्रिस्टलॉइड की तरह। आई होप आपको डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर कोलाइडल सिस्टम का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट समझते हैं चार्ज ऑन डिस्पर्स्ड फेज। जो पर्टिकुलर कोलाइड्स होते हैं जिन्हें हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, उनके ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज होता है। आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे कि किसी कोलाइड में चार्ज कैसे आता है, क्या उसके पीछे की ड्राइविंग फोर्स होती है, हम उसको समझेंगे अच्छे से। तो फिर भी क्लासिफिकेशन करना है तो हमको ये समझना होगा कि बेसिकली पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज पार्टिकल सिंपली होंगे तो उनके ऊपर कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है और कैसे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। तो अभी समझते हैं बेसिकली चार्ज के बेसिस पे जो डिस्पर्स्ड फेज है। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसे हम आम भाषा में सॉल्यूट कहते हैं, जिसको हम मिक्स करेंगे डिस्पर्सन मीडियम में। तो अब जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे बेसिकली एक या तो पॉजिटिव कोलाइड्स होंगे और दूसरे होंगे निगेटिव कोलाइड्स। तो अब आप समझ लेते हैं पॉजिटिव कोलाइड्स क्या है। ऐसे कोलाइड्स हैव पॉजिटिव चार्ज, दोज कोलाइड्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। सो ऐसे सिंपली जो कोलाइड्स होंगे वो पॉजिटिव कोलाइड्स कराते हैं। इसके लिए एग्जांपल है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बेसिकली एक पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर रहती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि चार्ज ऑन डिस्पर्स्ड फेज। सिमिलरली फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर रहती है। ये लेयर कैसे आती है, कैसे किसी कोलाइड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव सिंपली पॉजिटिव चार्ज या सिंपली नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, ये हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे। या इसी तरह हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में भी पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक तरह का ये पॉजिटिव कोलाइड है। इसी तरह जितनी भी आपकी बेसिक डाइज होती हैं, सिंपली डाइज जिसको हम रंजक कहते हैं हिंदी में। डाइज तो जानते होंगे आप लोगों को, क्या वो लोग लगाते हैं बालों को काला करने के लिए, आई होप आप सब लोग जानते होंगे, बहुत से लोग इस्तेमाल भी करते होंगे, घरों में देखते होंगे। तो सिंपली हीमोग्लोबिन क्या है, वो बेसिक डाइज हो गई आपकी पॉजिटिव कोलाइड्स या हीमोग्लोबिन भी। तो ये इनके एग्जाम्पल है। निगेटिव कोलाइड्स क्या होते हैं, बेसिकली निगेटिव कोलाइड्स हैव निगेटिव चार्ज। उनमें क्या होगा, ऐसे कोलाइड जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज है उनके ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ऐसे कोलाइड्स को हम बेसिकली क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज कैसे आता है फिर से हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अब जैसे जितने भी मेटल के सॉल्व होते हैं, मेटल्स के जितने भी कोलाइडल सॉल्व्स होते हैं बेसिकली उनके ऊपर हमें निगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। तो जैसे कौन कौन से मेटल, ऑरम हो गया, ऑरम बोले तो गोल्ड, सिमिलरली प्लैटिनम है, सिल्वर है, कॉपर है। इन सब के जो बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इनके ऊपर कैसा चार्ज रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है। तो आप कहेंगे कि इनके कोलाइड्स के ऊपर निगेटिवली चार्ज होता है। सो दैट्स वाई दे आर कम्स अंडर द सेक्शन ऑफ निगेटिव कोलाइड्स। इसके अलावा स्टार्च है, स्टार्च का भी जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो भी बेसिकली कैसा, निगेटिव होता है। तो सिमिलरली कैडमियम सल्फाइड है और आर्सेनिक सल्फाइड है, इनके ऊपर भी चार्ज निगेटिव होता है। तो ऐसे कोलाइड क्या है, निगेटिव कोलाइड। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ कोलाइड्स।
स्ट्रक्चर ऑफ कोलाइड्स का मतलब इनकी संरचना के आधार पर, इनकी स्ट्रक्चर के आधार पर कोलाइड्स को डिवाइड किया। देखिए पहला डिवीजन है डिस्पर्सन मीडियम के नेचर के आधार पर, दूसरा डिवीजन है डिस्पर्स्ड फेज के चार्ज के आधार पर, और तीसरा जो डिवीजन किया गया है कोलाइडल सिस्टम का वो है स्ट्रक्चर ऑफ कोलाइड्स। स्ट्रक्चर ऑफ कोलाइड्स का मतलब सिंपली क्या है, अच्छा इस स्ट्रक्चर ऑफ कोलाइड्स के बेसिस पर जो डिवीजन किया था वो ल्यूमिनर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ल्यूमिनर नाम के साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर ऑफ कोलाइड्स के बेसिस पर कोलाइडल सिस्टम का डिवीजन किया सिंपली। तो अब इसमें भी बेसिकली 3 आपके कोलाइड्स आते हैं। तो पहला कोलाइड्स है मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मॉलिक्यूलर कोलाइड्स का मतलब सिंपली यहाँ पर यही है कि ऐसे कोलाइड्स जो बेसिकली डायरेक्ट कोलाइडल रेंज में ही आते हैं। हाल फिलहाल में हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे जनरली क्या देखते हैं हम कि हम किसी कोलाइडल रेंज में पार्टिकल को लेकर आते हैं। अब बड़ा पार्टिकल है तो उसको ग्राइंड कर देते हैं खूब अच्छे से, और अगर मान लीजिए छोटा पार्टिकल है तो उसको एग्रीगेट करेंगे, उसको एसोसिएट करेंगे। लेकिन ऐसे पार्टिकल जो ऑलरेडी अगर उसी रेंज में पाए जाते हैं तो वो बेसिकली मॉलिक्यूलर कोलाइड्स हैं। और जैसे एल्बुमिन है, सिलिकॉन्स है या रबर है, ये डायरेक्ट इसी रेंज में पाए जाते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्म है एक तरह का। ये इनके ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं ये बेसिकली सब्सटेंसेस कैसे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया मॉलिक्यूलर कोलाइड। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं एसोसिएटेड कोलाइड में। अब एसोसिएटेड कोलाइड देखिए क्या होता है। एसोसिएटेड कोलाइड ऐसे कोलाइड होते हैं जिनके बीच में कोहेसिव फोर्स होगा। जो कोलाइड्स ऐसे कोलाइड, इनकी एक खास वजह, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, इनकी नेचर होती है जिसमें इनके बीच में क्या है, कोहेसिव फोर्स। अच्छा आप जानते होंगे कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है। कोहेसिव फोर्स बेसिकली एक ऐसा फोर्स है जो सेम काइंड ऑफ एटम्स या सिंपली सेम काइंड ऑफ मॉइटी के बीच में लगता है, ठीक, और डिफरेंट काइंड ऑफ के बीच में होगा, दो अलग अलग। जैसे मान लीजिए ए के बीच में जो फोर्स है वो कोहेसिव है और ए बी के बीच में जो फोर्स है वो एडहेसिव है, क्योंकि दोनों वो सेम है एक में दोनों अलग अलग हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो कोहेसिव फोर्स में सिंपली सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे या सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, तो या उनके बीच में वंडर वॉल फोर्स होगा। वंडर वॉल के बारे में आपने कभी सुना होगा इससे पहले कि जैसे हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करती हैं, वंडर वॉल फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करती हैं, ठीक। तो इनमें कौन सा फोर्स पाया जाता है, कोहेसिव फोर्स या सिंपली वंडर वॉल फोर्स। अब इसका एग्जांपल क्या है, एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड में होता क्या है, देखिए बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना, जैसे मान लीजिए सल्फर के मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के आसपास आके, अब एक दूसरे के पास क्यों आएंगे, क्योंकि इनके बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा है, या मान लीजिए इनके बीच में एक वंडर वॉल फोर्स लग रहा है। जैसे अब सल्फर का जो फार्मूला होता है वो होता है S8। सल्फर इज अ ऑक्टा एटॉमिक यूनिट, सिंपली एक ऑक्टा एटॉमिक एलिमेंट, ये सिंपली एटम है या मॉलिक्यूल है सिंपली, जिसमें 8 सल्फर के एटम होते हैं, ठीक। तो इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 8 होती है। अब मान लीजिए बहुत सारे सल्फर के मतलब वहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर अट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जब पास आएंगे तो फिर ये एक क्या बना लेंगे, जैसे ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप का मतलब जैसे ये एक कॉलोनी बना लेंगे, मान लीजिए ऐसे समझ सकते हैं। अब ये जो कॉलोनी बना रहे हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, जो इनकी टोटल जो रेंज, जैसे ही वो पास में आएंगे ना उनके, तो फिर उनकी एक रेंज फिर किस में आने लगेगी, कोलाइडल रेंज में आने लगती है। इसलिए ये आपको इस फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे सोप होते हैं, साबुन होते हैं, इसके अलावा डिटर्जेंट होते हैं। डिटर्जेंट को हिंदी में अपमार्जक कहते हैं सिंपली, या डिटर्जेंट जो वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध सी सफ़ेदी वाला एग्जांपल आप लोग देखते होंगे। तो सोप भी आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे मिसेल के बारे में भी। तो सिंपली मिसेल जो होती है, मिसेल अब बराक ओबामा की वाइफ नहीं है वो मिसेल मतलब माइसेल, आप पढ़ेंगे आगे चल के मिसेल संरचना क्या होती है, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो मिसेल बेसिकली एक एसोसिएटेड कोलाइड का एग्जाम्पल है। मिसेल जो है एक एसोसिएटेड कोलाइड का एग्जाम्पल है, जो कि हमें सोप में पढ़ने को मिलती है। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, उसमें मिसेल की स्ट्रक्चर बनती है। तो मिसेल की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, वो आपस में एक दूसरे को क्या होते हैं, एक दूसरे से एग्रीगेट होते हैं या एसोसिएट होते हैं, इसीलिए इसका नाम एसोसिएटेड कोलाइड है। ये आपको देख रहे हैं, जैसे ये कॉलोनी बना लेते हैं ये लोग इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए इसमें एक अगला तीसरा जो एग्जाम्पल है वो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मैक्रो का नाम से ही समझ रहे होंगे, मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा, वृहद जिसको कहते हैं, विशाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं, बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये कोलाइड ऐसे होंगे जिनके हाई मॉलिक्यूलर मास होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये रहते होंगे, मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे नंबर में, ठीक। तो कोलाइड्स एग्जिस्ट एज पॉलीमर। अब आप देखिए सिंपल सी चीज़ है, ऐसे कोलाइड जो पॉलीमर की तरह रह रहे होंगे। अब आप पॉलीमर का मतलब क्या होता है, पॉली मीन्स होता है बहुत सारा,
ठीक, पॉली मीन्स होता है बहुत सारा, और मेरोज का मतलब होता है यूनिट, यानी कोलाइड की जहाँ पर बहुत सारी यूनिट होंगी, ठीक, तो कोलाइड्स एग्जिस्ट एज पॉलीमर हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास, और उनके मास भी हाई होंगे बहुत ज़्यादा। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे प्रोटीन्स है, सिंपली एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रोटीन्स, हाई मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, आपको इसके पहले बताया भी था मैंने। सो इनके अगर जो कोलाइडल सोल्यूशन होंगे ना बेसिकली, तो ये किसके कैटेगरी के अंडर में आएंगे, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स के अंडर में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, अब है एक लास्ट जो डिवीजन है जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है और इनमें से भी सबसे ज़्यादा मान लीजिए एसोसिएटेड कोलाइड के बारे में पूछा जाता है और पॉजिटिव निगेटिव के बारे में पूछा जाता है, और इन सभी से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एक कैटेगरी है जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में आता है वो है एफिनिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। एफिनिटी का मतलब होता है अफेक्शन, एफिनिटी मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा कि क्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आपने सुना होगा कभी, तो क्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि क्लोरीन बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने रीजन में रख सकता है, जबकि फ्लोरीन नहीं रख सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रखने के बाद जैसे ही एक बार इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने रेंज में अपने आउटर मोस्ट सेल में रखेगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो एनर्जी अब जब रिलीज़ हो रही है तो वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फ्लोरीन के मामले में ऐसा नहीं होता, फ्लोरीन ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें रिपल्सन होने लगता है जैसे ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होता है। तो एफिनिटी का मतलब यही चीज़ है कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है उनके बीच में कैसा अफेक्शन है, तो उस आधार पर देखिए ऐसे कोलाइड, यहाँ पर जो डिस्पर्सन मीडियम है हमने वो फिक्स कर दिया है लिक्विड, यानी कि सिंपली आपका वाटर, जो डिस्पर्सन मीडियम है वो है वाटर। अब ऐसे कोलाइड जो वाटर के साथ अगर मिक्स किए जाएं और वो बहुत आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं तो ऐसे कोलाइड क्या कहलाएंगे, लायोफिलिक कोलाइड्स या हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। लायो मीन्स लिक्विड और फिलिक मतलब होता है लविंग, फिलिक मीन्स होता है बेसिकली क्या, टू अट्रैक्टिव, मतलब जैसे वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो वाटर एक लविंग कोलाइड्स होते हैं, वाटर लविंग, और एक कोलाइड्स होते हैं वाटर हेटिंग, जो वाटर के साथ अफेक्शन नहीं दिखाते हैं। अब अफेक्शन नहीं दिखाने का मतलब क्या है कि वो फिर कोलाइडल सोल्यूशन भी नहीं बनाएंगे। तो सिंपली चीज़ यहाँ पर है, लायोफिलिक कोलाइड्स मीन्स लायो लिक्विड, फाइल मतलब लविंग। ऐसे कोलाइड्स जो वाटर के साथ मिक्स किए जाएँ और कोलाइडल सोल्यूशन बना लें तो लायोफिलिक, और ऐसे कोलाइड जो वाटर के साथ कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना रहे, इसका मतलब क्या है कि वो वाटर के साथ अगर कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो उससे हेट कर रहे हैं। हेट करने का मतलब कोई घृणा नहीं कर रहे हैं, मतलब वो मतलब उसके उस एनवायरनमेंट में वो क्या कर पा रहे हैं, अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं। तो वो फिर क्या चाहते हैं, उनके लिए फिर हमें अलग से मेथड यूज़ करने पड़ते हैं या अलग सॉल्वेंट यूज़ करने पड़ते हैं ताकि वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकें, ठीक। इसलिए दो कैटेगरी फिर से डिवाइड की गई कि कोई डिस्पर्स्ड फेज किसी डिस्पर्सन मीडियम के साथ कैसे बिहेव कर रही है या उसके प्रति क्या अफेक्शन है, उसके बिहार पर दो टाइप के आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है, एक लायोफिलिक, लायोफोबिक। लायोफिलिक का एग्जांपल है जैसे ग्लू, प्रोटीन, जिलेटिन और लायोफिलिक कोलाइड्स, यानी कि इनके सॉल्यूशन को अगर हमें बनाना है कोलाइडल सॉल्यूशन को तो सिंपली क्या करना है, केवल पानी में इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनका कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, मेटल सॉल्ट जो है सिंपली आर लायोफोबिक कोलाइड्स। ये सब कोलाइड क्या होते हैं, लायोफोबिक, यानी कि अब आप मेटल को डाल दीजिए पानी में, क्या आयरन कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगी वाटर के साथ, नहीं बनाती, वो तो इसमें ऐसे एज इट इज पड़ी रहेगी उसमें, तो कोई इसमें असर नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ क्या है कि जो कोलाइड पानी के साथ, वाटर के साथ आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं दे आर लायोफिलिक, और जो नहीं बना पाते हैं वो लायोफोबिक। अच्छा, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए फिर हमें अलग से कुछ मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इन द सेक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इस वीडियो का लास्ट सेक्शन आ गया है जिसमें हम समझेंगे, आप इसको बुक से भी और डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट मैंने हर एक सिस्टम का एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एक दो एग्जाम्पल जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें सिंपली ये है कि एक है स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, एक है स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि जो डिस्पर्स्ड फेज है उसकी स्टेट है। एक सेक्शन में है डिस्पर्सन मीडियम की फेज,
और एक में है उनके जो द्वारा जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसका क्या पर्टिकुलर नेम है और उनका क्या एग्जाम्पल है। तो देखिए इसमें सिंपली चीज़ क्या है कि किसी भी डिस्पर्स्ड फेज को, यानी कि जिसे हम मिक्स करेंगे, उसकी क्या स्टेट है। अगर मान लीजिए उसकी स्टेट सॉलिड है, मान लीजिए जो भी चीज़ हम मिला रहे हैं वो स्टेट कैसी है, सॉलिड है, और किसमें मिला रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम, उसकी भी स्टेट देखनी है, तो वो भी क्या है, सॉलिड है। अगर तो दोनों अगर सॉलिड है तो इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम सॉलिड सॉल बोलते हैं, या हिंदी में कलिल सॉल बोलते हैं सिंपली, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे एलॉयज़, एलॉयज़ का मतलब मिश्र धातु है। सिंपली आपने पीतल का नाम सुना होगा, कांसा का नाम सुना होगा ना, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, ठीक है ना। ब्रास क्या होता है, पीतल, ब्रॉन्ज क्या होता है, सिंपली कांसा। तो ब्रास में क्या होता है, कॉपर, और आपका सिंपली जिंक होता है। और आपके कांस्य में क्या होता है, यानी कि जो ब्रॉन्ज होता है उसमें आपका होता है कॉपर और टिन मेटल होती है, ठीक। तो ये सिंपली ये जो एलॉयज़ होती हैं वही जो है आपका सॉलिड सॉल कहलाते हैं। या मान लीजिए कलर ग्लास होते हैं, जो कलर्ड ग्लास होते हैं ना, सिंपली जो कांच होते हैं कलर्ड, या जो वो हाथ क्या बोलते हैं उसको, हाथों में पहनते हैं अंगूठी जो होती है, पुखराज है, या जो नीलम है या रूबी है, ये सब जो पहनने को आते हैं हाथों में, इनके भी जो बेसिकली कलर होते हैं, ये भी जो सॉल्यूशन होते हैं ना इनके, जब ये बनाए जाते हैं, ये भी एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ये देखिए ये सब हमारे नेचर में हम लोग को देखने को मिलता है, बट हमें आइडिया नहीं होता है, सो दैट्स वाई हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। केमिस्ट्री इज़ वेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस हमें आंखें खोल के रखना है कि कहाँ पर केमिस्ट्री आ रही है, बस धीरे धीरे उससे लगाव लगने लगेगा। केमिस्ट्री लोगों को नहीं पसंद आती, बट आप अपना दिमाग खोल के रखिए बस चीज़ों को थोड़ा सा समझने के लिए, एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए उससे, फिर आपको केमिस्ट्री धीरे धीरे समझ में आने। अब मुझे आ गई तो आप सबको तो आ ही जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मान लीजिए यही सेम सॉलिड हमने रखा हुआ है, लेकिन अगर आप सॉल्वेंट यहाँ पे देखिए, ये सॉल्यूट एक तरह से समझ लीजिए, और ये क्या है, सॉल्वेंट की स्टेट है, सिंपल सी चीज़ है। अब सॉलिड के साथ अगर लिक्विड है तो हम इसे सिर्फ सॉल बोलते हैं, सिंपली सॉल। जैसे गोल्ड सॉल है या मड है, मड मतलब होता है कीचड़, कीचड़ वाला, जैसे एकदम वैसी चीज़ है ना, जैसे बारिश में जगह जगह कीचड़ हो जाता है, तो ये जो कीचड़ होता है ना, ये भी एक तरह का क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसमें पानी में मिट्टी, मतलब समझ रहे ना, मतलब जैसे बारिश होती खूब तो मिट्टी एक तरह की आपकी डिस्पर्स्ड फेज हो गई और पानी आपका डिस्पर्सन मीडियम हो गया, तो इससे जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है, जिसे हम सॉल बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है मड यानी कीचड़, या सिंपली गोल्ड सॉल, ठीक है। अगला है सॉलिड और गैस, इसको हम सॉलिड एरोसॉल बोलते हैं, क्योंकि सॉलिड जो है किसमें डिस्पर्स्ड हो रहा है, एयर में जाके डिस्पर्स्ड हो रहा है। तो इसका एग्जांपल है जैसे डस्ट है, या सिंपली जैसे आप देखते हैं ना, आंधी आती है तो डस्ट हो गया, और क्योंकि हवा के साथ डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं, और फिर स्मोक हो गया। जैसे सिंपली समझ रहे हैं, स्मोक मतलब सिगरेट लोग जो पीते हैं तो उसमें स्मोक जनरेट होता है, तो वही सिंपली आप इससे समझ सकते हैं। तो जो स्मोक है वो भी एक तरह का सॉलिड एरोसॉल का एग्जांपल है। फिर है लिक्विड, और अब हमने सॉल्यूट की स्टेट चेंज हो गई, देखिए यहाँ पर भी ये लिक्विड हो गया, ये लेकिन सॉलिड है अभी, ठीक। तो जब किसी सॉलिड में मान लीजिए सॉलिड का सॉल्वेंट है, सॉलिड सिंपली मान लीजिए जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम है वो सॉलिड मटेरियल है, और उसमें हम किसी लिक्विड को डिस्पर्स्ड करा रहे हैं, तो इस तरह के सॉल को हम जेल बोलते हैं। आप लोगों ने जेली वाली टॉफ़ी खाई होगी, वो एल्पेनलीबे की आती है आई थिंक, तो वो खाई होगी सब लोगों ने कभी ना कभी, तो वो एक तरह का जेल होता है। तो इसके एग्जांपल क्या है, जैसे जेली है, जेली की स्पेलिंग देख लीजिएगा, वैसे पता नहीं सही है कि नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, आप लिख लीजिएगा ठीक से। अब देखिए दूसरा एग्जांपल है पनीर। अब पनीर क्या होता है, पनीर देखिए सॉलिड आपका मान लीजिए समझ लीजिए सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम हो गया उसका, सॉलिड समझ लेना, और फिर उसके अंदर क्या लिक्विड मान लीजिए भरा रहता है। इसी तरह फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारी सब्जियां होती हैं। अब कहेंगे सर फ्रूट्स और सब्जियों का क्या एग्जांपल है आप बता रहे हैं, तो जैसे कभी तरबूज देखा होगा, तो तरबूज कैसा दिखने में लगता है, सॉलिड होता है, लेकिन अंदर उसके रसा भरा होता है कि नहीं। तो वही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे समझ रहे हैं ना, तरबूज को देखिए, समझिए, थोड़ा फील करिए, केमिस्ट्री तभी तो समझ में आएगी, ऐसे कैसे समझ में आएगी केमिस्ट्री। तो जो सॉलिड उसमें क्या होता है, आपका डिस्पर्सन मीडियम होता है, और जो उसमें लिक्विड भरा होगा वो आपका सॉल्यूट हो गया, यानी डिस्पर्स्ड फेज हो गई। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन को जेल बोलते हैं। एग्जाम्पल जेली, पनीर, फ्रूट्स या सब्जियां भी बहुत सारी ऐसी होती हैं। सिंपली जैसे खीरा है, खीरा में नहीं देखते हैं वो बाहर ऐसे तो सॉलिड है, अंदर उसमें वाटर रहता है ना, या लौकी है उसमें भी तो पानी रहता है अंदर। तो सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम है, और लिक्विड क्या है उसमें जो मौजूद है वो उसका सॉल्यूट या सिंपली डिस्पर्स्ड फेज है।
अगला एग्जांपल है जैसे लिक्विड लिक्विड हो जाए, दोनों ही चीज़ें, तो इसका सबसे एग्जांपल बेहतरीन है मिल्क और बटर, दोनों ही लिक्विड लिक्विड यानी इमल्सन ये कहलाता है, इसे हम इमल्सन बोलते हैं। और लिक्विड ये मिल्क हो गया, ये बटर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिक्विड और गैस, अगर लिक्विड और गैस है तो जैसे सॉलिड और गैस था तो सॉलिड एरोसॉल, और लिक्विड गैस है तो लिक्विड एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल है क्लाउड, इसका एग्जाम्पल है क्लाउड्स। बादल क्या है, एक हवा का ही तो एक जैसे एक मटेरियल है ना एक तरह से, और उसमें भर गया है पानी। ठीक, गैस डिस्पर्सन मीडियम है और उसमें भर गया पानी, पानी भर गया तो वो भारी हो गया, और जब भारी हो गया तो ये क्लाउड्स हो गए या फॉग हो गए, फॉग भी आप देखते होंगे जो। ठीक, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अगला एग्जांपल है गैस का। ठीक, गैस अगर हमारे पास है डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि ये सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगी और ये सॉलिड है, तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड फॉर्म बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म सिंपली बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल है जैसे एडजॉर्ब्ड गैस, आप लोगों को मैंने एक एडजॉर्प्शन चैप्टर में पढ़ाया था सिंपली ऑक्लूजन प्रोसेस, जिसमें क्या होता है सॉलिड का सरफेस होता था, सरफेस का मतलब यहाँ पर ये हो गया स्टेट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। ठीक, तो ये सॉलिड सरफेस सिंपली मेटल का मान लीजिए, अब इसके ऊपर कोई गैस आके एडजॉर्ब हो गई तो ये जो पर्टिकुलर कोलाइडल सोल्यूशन होगा वो सॉलिड फॉर्म कहलाता है। और जो आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, तो जो गैस होती है जब किसी मेटल के सरफेस पे या सिंपली सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्ब हो रही है, तो इसीलिए एग्जांपल है एडजॉर्ब्ड गैस। या फोम तो देखा होगा आप लोगों ने ना, वो सेविंग एविंग क्रीम में इस्तेमाल होती है, वो आजकल वाला हो गया, वो सीधे हाथ में लेके ऐसे रख देते हैं वो लोग, वो पहले वाला ज़माना चला गया वाला है ना, आप लोग अब देखते होंगे जो भी। तो अब आगे देखते हैं, अब ये गैस है, ये जाके डिस्पर्स्ड हो रही है लिक्विड में, यानी कि सॉल्वेंट अब कौन हो गया, लिक्विड, पहले सॉल्वेंट था सॉलिड, तो अब जब ये सॉल्वेंट लिक्विड है और इसमें कोई गैस आके डिस्पर्स्ड हो रही है, तो इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को बेसिकली हम फ्रोथ बोलते हैं, फ्रोथ मतलब झाग। ठीक, और इसका एग्जांपल है जैसे फ्रोथ्स या बबल्स ऑफ एयर, यानी कि एयर के मतलब जो बबल होते हैं बेसिकली, जैसे आप देखते होंगे कि लिक्विड बबल्स क्रिएट होते हैं तो उसमें अंदर एयर ही तो भर जाती है लिक्विड में। ठीक, तो इसलिए हम क्या इसको बोलते हैं, ये फ्रोथ्स या फ्रोथ जो सिंपली झाग होती है, जब अपन लोग साबुन वाबुन यूज़ करते हैं वो कपड़ा वपड़ा धुलते टाइम तो बहुत सारा झाग उत्पन्न होता है, तो वो किसका एग्जांपल है, गैस का लिक्विड में। अब एक इसमें रह गया है, जबकि सब में तीनों में सॉलिड लिक्विड गैस है, यहाँ पे जबकि मैंने गैस का एग्जांपल नहीं लिखा है, तो मैं आपको इसके लिए बता दूँ, जब भी दो गैसें यानी कि एक अगर मान लीजिए सॉल्यूट गैस और एक सॉल्वेंट गैस है, जब भी किसी भी गैस को आप मान लीजिए कि किसी गैस का आप सॉल्वेंट मान लीजिए, किसी गैस को आप सॉल्यूट मान लीजिए, उन दोनों गैसों को अगर आप आपस में मिक्स करते हैं तो ये कभी भी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनाती हैं। किसी भी दो गैसों का मिक्सचर हमेशा 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 होमोजीनियस जो है आपका सॉल्यूशन होता है। सो गैस ऑलवेज मेक होमोजीनियस सॉल्यूशन जब भी उन्हें आपस में मिक्स किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम इन विच हम लोगों ने बहुत सारे वेरियस टाइप के कोलाइडल सिस्टम पढ़ लिए, और फिर लास्ट में हम लोगों ने ये पढ़ लिया क्योंकि हम लोगों ने डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बारे में थोड़ा सा था। इनके और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, आप अलग से बुक में डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट मैंने जितना आपको बता दिया है उनमें से मेन मैं बता दूं क्या होता है। मेन आपका एक इमल्सन होता है, एक आपका एरोसॉल होता है सिंपली, और आपका ये फ्रोथ वाला होता है जो पूछे जाते हैं कई बार सिंपली, तो आप इन्हें याद रखिएगा, भूलिएगा मत कतई। और इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बोलिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अच्छे से तैयारी करिए प्लीज़। सभी लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और वैक्सीनेशन भी चल रहा है, जितना जल्दी हो सके स्लॉट बुक करके वैक्सीनेशन कराएं, और बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक लॉकडाउन लगा है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और एक दूसरे की मदद करिए जितना हो सके, और स्वस्थ रहिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।